बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हमने बनाना है मटन में कद्दू। कद्दू बहुत अच्छी सब्ज़ी है गर्मियों के लिहाज से। तो हमने ये 1 पाव के करीब मटन लिया है और 3 पाव के करीब हमारी ये सब्ज़ी है, जिसमें 1 अदद हमने टमाटर डालना है, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची हैं, आधा लेमन है गार्निश के लिए, हरा धनिया है और 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और 10 जवे लहसुन के लिए हैं। तो आए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये मटन डाल दिया, साथ में जो लहसुन और प्याज वो भी डाल दिया। अब मैं इसमें जो मसाले डाल रही हूँ, वन टीस्पून हमारा नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून हमने सुर्ख मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। बाकी जो मसाले मैं बुनाई के वक्त डालूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के करीब इसमें बस पानी डालना है। इसमें तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी डाला है, इतना कि जिसमें गोश्त हमारा डिप हो जाए। और अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी, तो फिर मैं बाकी बुनाई का जो भी काम है वो मैं आपके सामने करूँगी। वेट लगाया था तो अब मैंने इसको छोटी पतीली में निकाल लिया है। बाकी का काम मैं इस पतीली में ही करूँगी। यही मैंने तकरीबन आधा पाव इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने 1 साइज़ का जो आपको टमाटर बताया था और 2 हरी मिर्ची हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है पिसी हुई और सूखा धनिया भी हमने 1 टीस्पून डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं कोई 5 मिनट इसको कवर करती हूँ ताकि हमारा जो हमने टमाटर डाले हैं वो अच्छे से नरम हो जाए। फिर इसकी अच्छी सी बुनाई करके फिर मैं इसमें कद्दू वाली सब्ज़ी जो है वो डाल दूँगी। अब इसको मैं कवर करती हूँ। अच्छा, तो ये देखें हमारे जो हमने टमाटर डाला था वो तकरीबन देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसको हम तकरीबन 1-2 मिनट और इसका चम्मच चलाएंगे। तो इसके साथ ही मैंने इसमें कद्दू डाल देना है। बहुत ज़्यादा मैंने इस गोश्त की बुनाई नहीं करनी, बस थोड़ी सी 1-2 मिनट मैंने कर ली है। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद्दू शरीफ जो है वो डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत प्यारी सब्ज़ी तैयार होती है। दाल कद्दू भी बहुत अच्छा बनता है, वो भी मैं किसी रेसिपी में आपको दिखाऊंगी वो कैसे तैयार होता है। और कद्दू गोश्त का भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करती हूँ। साथ मैं इसके थोड़े से चावल तैयार कर रही हूँ। वैसे तो ये चपाती भी चलती है और नान भी चलते हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून देखें थोड़ा सा ऑयल लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया। ये मेरे पास पहले से तली हुई थोड़ी सी प्याज थी, कलर के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब ये प्याज डाली है। ये हल्के से मैंने तकरीबन 1 चाय वाला जो मग होता है वो लिया है चावलों का,
तो ये मैं इसके साथ थोड़े से ही तैयार करूँगी। बस इसको हल्का सा हमने लाइट सा फ्राई करना है, क्योंकि प्याज तो हमारा पहले ही फ्राई है। बस हमने ज़ीरे को थोड़ा सा इस घी में हल्का सा करके बस अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 2 कप के करीब मैंने पानी डाला और ½ टी स्पून हमारा इसमें नमक चला गया। अब इसको बॉईल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावलों को हमने ये देखें दम पे आ गए। मैं अब इसको दम लगा रही हूँ चावलों को। चूल्हा हमने आहिस्ता कर देना है और साथ ही ये देखें हमारा कद्दू गोश्त का सालन बड़ा अच्छा सा तैयार हो रहा है। इसकी मैंने तकरीबन 10 मिनट अच्छी सी बुनाई की है। अब इसको थोड़ा सा पानी लगा के तो मज़ीद हम तकरीबन 10 से 15 मिनट और रखेंगे ताकि ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से गल जाए। और जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा घी वगैरह तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारा कद्दू गोश्त अच्छा सा तैयार हो चुका है, ऑयल भी इसने छोड़ दिया। तो अब मैं एंड पे इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन डाल रही हूँ, आधा लेमन है बस। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया से गार्निश कर रही हूँ। अब हमारे चावल भी साथ ही रेडी हो चुके हैं जो मैंने थोड़े से तैयार किए थे। ये देखें कितने अच्छे से हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं डिश आउट करके तो आपको मैंने अब डिश आउट कर दिया। ये हमारा अच्छा सा कद्दू गोश्त का सालन, ज़्यादा मैंने खुश्क नहीं बनाया, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखा है ताकि हम नान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ चावल का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। तो जो भी आपको पसंद हो, चपाती नान, मैंने साथ नान रखे हैं और साथ मैंने चावल तैयार किए थे जो थोड़े से, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।